ओम शांति। आज बाबा के 11/11/2022 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, बाप जो सदा सुख देते हैं, रोज पढ़ाते हैं, ज्ञान खजाना देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूलो मत। श्रीमत पर सदा चलते रहो। प्रश्न दिया बाबा ने, बाप की जादूगरी कौन सी है जो मनुष्य नहीं कर सकते? भगवान की जादूगरी कौन सी है जो मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर दिया बाबा ने, कांटों के इस जंगल को बदलकर सुंदर फूलों का बगीचा बना देना, पतित मनुष्यों को पावन बना देना, यह जादूगरी बाप की है, किसी मनुष्य की नहीं है। बाप ही सबसे बड़ा सोशल वर्कर है, जो पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सारी पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत आया आज का, बचपन के दिन भुला ना देना। जब बाबा के बने थे वह दिन भुला ना देना। ओम शांति। बच्चों ने अपने लिए गीत सुना। तुम हो माता पिता के शीर, मतलब मीठे बच्चे। बाप शीर बच्चों को कहते हैं, मम्मा बाबा कहकर भूल ना जाना। बाबा अपने मीठे बच्चों ने कहते हैं, मम्मा बाबा कहकर भूल ना जाना। अगर भूले तो वर्षा गवा देंगे। परंतु बच्चे सुनते हुए भी भूल जाते हैं, तो भी बाप सहज रास्ता बताते हैं। घर बार गृहस्थ व्यवहार आदि कुछ भी छुड़ाते नहीं हैं। कहते हैं, गृहस्थी हो चाहे बैचलर कुमार हो, सिर्फ श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करो। ऐसे बाप को कभी भूल ना जाओ। बाप उलाहना देते हैं कि कोई कोई बच्चे मम्मा बाबा कहकर फिर कभी अपना समाचार भी नहीं देते हैं। बाप से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं, फिर उनको भूल जाते हैं और नरक की जायदाद देने वाले बाप को खुशी से चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी न आए तो माँ बाप भी मूंझ जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं बीमार है, क्या हुआ। तो बेहद का बाप भी ऐसे ही समझते हैं, पता नहीं बच्चों का क्या हाल चाल है। इंतजार तो होता है ना। वो लौकिक बच्चे तो दुख देने वाले भी निकल पड़ते हैं, तो भी उनसे मोह नहीं जाता। यहाँ फिर वंडर देखो, जिस बाप को कहते हैं तो माता पिता सामने भी बैठे हैं। यूं तो सब बच्चे मुरली द्वारा भी सुनेंगे। बाप जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितने सपूत हैं, कितने कपूत हैं। बाबा मम्मा कहकर फिर भी छोड़ देते हैं। गीत भी कहता है, ऐसे बाप को क्यों भूल जाते हैं। गीत में आया ना, बचपन के दिन भुला ना देना। तो बाबा ने कहा, हाँ, कह रहे थे बाबा, गीत भी कहता है कि ऐसे बाप को क्यों भूल जाते हो। ऐसे बाप जो रोज चिट्ठी लिखनी चाहिए, ऐसे बाप को तो रोज चिट्ठी लिखनी चाहिए ना। बाप को फिक्र रहता है कि क्या हुआ, माँ ने मार डाला, वह विकार में धकेल दिया। बाबा को तो फिक्र रहे है ना इस बात का। तो बाबा तो मुरली में ही बच्चों को सावधान करेंगे ना। बाबा राय देंगे कि ऐसे ऐसे अपने को बचाते रहो, क्योंकि यह बाप का सबसे बड़ा बच्चा है, सबसे आगे चल रहा है ना। कौन कौन बच्चा? ब्रह्मा बाबा। इसके पास सब प्रकार के तूफान आदि आते हैं। महावीर हनुमान इनको ही कहेंगे। आगे रुस्तम होने के कारण माया भी रुस्तम को पहले इनसे ही लड़ेगी। रुस्तम होकर माया भी पहले इनसे ही लड़ेगी। बाबा कहते हैं, तुमको जो तूफान आते हैं वह पहले मुझे आएंगे। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं ना। अब भाई तो पहले तूफान ब्रह्मा बाबा पाओ है ना। तो महावीर हनुमान इनको ही कहेंगे। आगे रुस्तम होने के कारण माया भी रुस्तम हो पहले इनसे ही लड़ेगी। बाबा कहते हैं, तुमको जो तूफान आते हैं ना,
वह पहले मुझे आएंगे, जो बाबा अनुभव भी बताते हैं। तुम कहेंगे बाबा आपको तूफान कैसे आएंगे, आप तो बुजुर्ग हो। बाबा कहते हैं हमारे पास सब आते हैं, नहीं तो हम तुमको सावधान कैसे करें। परंतु बच्चे बाबा को बताते ही नहीं हैं। तूफान में गुटखा खाकर डूब मर जाते हैं, अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं एक दो को याद दिलाते रहो। बाबा को पत्र तो लिखो, हर बात में एक दो को सावधान करो। माया बड़ी तीखी है, गुस्सा मार देती है। तुम बच्चे सारी दुनिया के सच्चे सोशल वर्कर हो। वह हद के सोशल वर्कर हद की सेवा करते हैं। यह बाप तो सारी दुनिया का सोशल वर्कर है। सारी पतित दुनिया को पावन बनाना यह बाप के ऊपर है। बाप को ही बुलाते हैं। ऐसे बाप को बाप कह फिर बच्चे भूल जाते हैं। यह गीत भी कोई का टच किया हुआ है। जैसे कोई कोई शास्त्र भी अच्छे बने हुए हैं जो मनुष्य अपने पास रखते हैं। यहाँ तो शास्त्र चित्र आदि कुछ भी नहीं है। यह चित्र भी अपने ही बनाए हुए हैं। यह सब चित्र हैं संशय बुद्धि बनाने वाले। मतलब जो भक्ति मार्ग के चित्र है ना, वे चित्र हैं सब संशय बुद्धि बनाने वाले। और यह जो बाबा ने चित्र बनाए हुए है ना, ये है निश्चय बुद्धि बनाने वाले। दुनिया को तो ये मालूम ही नहीं है कि भारत पहले स्वर्ग था। भारत का कितना मान है। यहाँ ही शिव बाबा आते हैं। शिव को बाबा कहते हैं, फिर ब्रह्मा बाबा। शिव को बाबा कहते हैं, फिर है ब्रह्मा बाबा। विष्णु को बाबा नहीं कहेंगे। तो यह भी तुम बच्चे जानते हो। दुनिया के मनुष्य तो कहते हैं हे पतित पावन आओ, हम पतित हैं, आकर के पावन बनाओ। परंतु यह नहीं जानते कि वह पतित से पावन कैसे बनाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। बस तोते के माफिक बोलते हैं, बिगैर अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अरे गॉड फादर कहते हो। फादर माना प्रॉपर्टी और किसको फादर नहीं कहा जाता। एक फादर द्वारा तो प्रॉपर्टी मिल रहा है ना, चाहे लौकिक है चाहे पारलौकिक है। तो बाबा ने कहा विष्णु और शंकर को भी फादर नहीं कह सकते, तो और किसी को फिर कैसे कहेंगे। सब समझते हैं कि गॉड फादर निराकार ही है। आत्मा इस देह में आकर पुकारती है ओ गॉड फादर। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। तुम बाप को कहते हो बाबा हमको पावन बनाओ और पावन दुनिया में ले चलो। शिव बाबा आते हैं भारत में पवित्र परवर्ती मार्ग बनाने। तो बाबा कहते हैं तुम परवर्ती मार्ग वाले पावन थे, तुम ही चाहते हो हम पावन बने। स्वर्ग को याद करते हो। वैकुंठ कहने से श्री कृष्ण याद आता है ना। यह नहीं समझते कि परवर्ती मार्ग के महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण को याद करें। अब मनुष्य चाहते हैं शांति, तो ये सारी दुनिया का क्वेश्चन है। उनकी जवाबदारी बाबा के ऊपर है। जब भारत नरक हो जाता है तो उसको स्वर्ग बनाने बाप ही आते हैं। शिव बाबा याव है ना। नरक फिर कौन बनाते हैं, कब बनाते हैं, यह कोई भी नहीं जानता। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्गवासी बनाता हूँ, स्वीट वर्ल्ड में ले जाए, फिर तुमको स्वीट बादशाही में भेज देंगे। सतयुग में होगी ना मीठी बादशाही, उसमें भेज देंगे। ऐसे बाप से तो रात और दिन पढ़कर पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। वास्तव में रात दिन कोई पढ़ा नहीं जाता। बाबा कहते हैं सवेरे और रात को 1 घंटा रेगुलर पढ़ो। सवेरे का समय तो सबको मिलता है, 1 सेकंड की बात है, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करना है। फिर भी तुम भूल जाते हो, फिर कहते हो बाबा हम क्या करें। याद भी बड़ी सहज है, सृष्टि चक्र का ज्ञान भी बड़ा सहज है। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। तुमको पुण्य की दुनिया में जाना है। शिव बाबा को याद करो,
गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए भी बहुत सहज है। तो बाप बच्चों को जरूर याद करते हैं, फलाने की कभी चिट्ठी नहीं आती है, क्या हो गया है। वह जब सामने आते हैं तो पूछता हूँ, क्या बेहोश तो नहीं हो गए थे। फिर बाबा पूछते हैं, सामने आओ, जो बेहोश तो नहीं हो गए थे। बाप के साथ इतना लव नहीं है, पाई पैसा कमाने वाले में लव चला जाता है। बाबा को समाचार देना चाहिए, बाबा हम जीते हैं, खुश हैं, औरों को भी परिचय देते रहते हैं। बाबा रोज मुरली में याद प्यार भेजते हैं, बाकी एक एक का नाम तो नहीं लिख सकते हैं। तो बच्चों को भी अपना समाचार देना चाहिए। इस समय सारी दुनिया का मुंह काला हो गया है, उनको बाबा आकर फिर गोरा बनाते हैं। बाबा भारत का मुंह फेर देते हैं ना, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। कैसा जादूगर है, स्वर्ग के बगीचे में भारत ही होता है। वहाँ ये पता नहीं रहता कि हमारे पीछे और कौन कौन आने वाले हैं। समझते हैं बस हम ही विश्व के मालिक हैं। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। फिर जंगल कोई गोड नहीं बनाते, तो नीचे उतरते उतरते 5वीं का राजा है ना, फिर जंगल बन जाए। तो वह तो रावण बनाते हैं, 5वीं का राजा सब में। रावण पुराना दुश्मन है ना, जिसको कोई नहीं जानते। बाबा पूछते हैं, तुम किसकी संतान हो। बाबा हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा के पोते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही तो वर्षा देते हैं ना, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा तुम बाबा के बच्चे बने हो वर्षा लेने के लिए। तो बाबा कहते याद रखना, भूलना नहीं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अरे तुमको जो नरकवासी बनाते हैं उसको याद करते हो, और स्वर्गवासी बनाने वाले बाप को भूल जाते हो। तो बाप को नहीं भूलेंगे, बाप को नहीं भूलेंगे तो वर्षे को भी नहीं भूलेंगे। इस समय तो बाबा हाजिर नाजिर है ना, कहते भी हैं हाजिरा हजूर, तो वह भी गुप्त है। ऐसे नहीं कहेंगे हम उनको देखते हैं, आत्मा गुप्त तो बाबा भी गुप्त। आत्मा शरीर में आकर बोलती है मुझे भी शरीर चाहिए। शिव बाबा है ना, शिव बाबा ब्रह्मा तन्माव है ना, फिर बोल रहा है नहीं तो आऊं कैसे, गर्भ में आऊं तो गर्भ जेल में आना पड़े। बाबा गर्भ जेल में तो नहीं आते ना, बाबा तो शरीर में वैसे आत्मा प्रवेश कराया है, फिर ज्ञान सुनाओ है ना। तो बाबा ने कहा मैंने कौन सा गुनाह किया है जो गर्भ जेल में आऊं। गर्भ मैल तो होता है स्वर्ग में, तो हम स्वर्ग में आकर भी क्या करेंगे। फिर स्वर्ग में तो ईब की प्राप्ति मिल लगी, सुख सुख होगा, तो उसमें कोई भगवान ने याद ना करे। तो स्वर्ग का मालिक तो तुम बच्चों को ही बनाता हूँ। यहाँ सम्मुख बैठकर सुनने से तुमको सबको मजा आता है ना, यहाँ से बाहर जाने से सब कुछ भूल जाते हैं। 21 जन्मों की राजाई लेना और साधारण प्रजा में पद पाना फर्क तो बहुत है ना। एक तो 21 जन्मों की राजाई, एक साधारण प्रजा में पद पाना, तो बहुत फर्क है ना। भील लोग रोटला खाते हैं, साहूकार माल खाते हैं, फर्क है ना मर्तबे का। परंतु दुखी तो दोनों ही होते हैं। स्वर्ग में फिर सब सुखी होते हैं, राजा भी प्रजा भी सुखी होंगे, परंतु मर्तबा तो फिर नंबरवार है ना। हमको पुरुषार्थ करके उच्च पद पाना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है। इस समय श्रीमत मिलती है तो माता पिता को फॉलो करना पड़े। माता पिता तो साकार में चाहिए ना, तो शिव बाबा का तो पुरुषार्थ करना नहीं है। मम्मा बाबा पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेते हैं, फिर जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह गद्दी पर बैठते हैं।
8 पास विद ऑनर होते हैं, उनमें आना चाहिए ना। उनमें नहीं तो 108 में आओ। मार्जिन तो 16,108 की भी है। 16,108 बहुत बड़ी लंबी माला होती है। उनको बैठ फिर खींचते हैं। यहाँ माला जपने की बात नहीं है। बाबा के ज्ञान माए पीछे माला जपने की बात नहीं है। तो बाप तो कहते हैं फॉलो करो। यह ब्रह्मा बूढ़ा पढ़कर पास हो नंबर 1 में जाता है। 60 साल का बाबा बूढ़ा आया था ना, तो वो देख लो पढ़ाई पढ़कर नंबर 1 में जाता है। मामा जवान भी नंबर 1 में जाती है। तो तुम पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हो? कितना मीठा बाबा, देखो किस तरह समझाओ है ना। अब तुम पुरुषार्थ करके क्यों नहीं करते हो? तुम पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हो? गफलत क्यों करते हो? बाप को पत्र भी नहीं लिखते, याद भी नहीं करते हैं। परण भी परण भी करके जाते हैं, परंतु बाहर गए तो खलास। हम कह भी देते हैं तुम बाहर जाने से भूल जाएंगे। कहते हैं बाबा हम नहीं भूलेंगे, फिर भूल जाते हैं। वंडर है ना। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई जो कोई शास्त्रों में नहीं है। कोई समझ नहीं सकते। अब बाबा ने दृष्टि दी है इस अंतिम जन्म में। बाबा सुनाते हैं हम गीता भी पढ़ते थे, नारायण का भी पूजन करते थे। ब्रह्मा बाबा खुद अपनी मतलब गीता की पूजा भी करा करते थे, अपनी अपनी नारायण की पूजा करा करते। गद्दी पर भी नारायण का चित्र रखते थे और जेब में भी रखा करते बाबा। हिस्ट्री सुनाना लक्ष्मी को कैसे मुक्त कर दिया? हिस्ट्री सुनाना तो लक्ष्मी को बाबा ने फिर कैसे मुक्त कर दिया? पहले लक्ष्मी थी ना, पांव दबाते हुए चित्र था, तो बाबा ने फिर खड़े का चित्र बनवा दिया। तो दुनिया वालों से बड़ा युक्ति से चलना पड़ता है ना। तुम भी गुप्त रीति बाबा का परिचय देते रहो कि बाप और वर्षे को याद करो। स्वर्ग के हैं देवी देवता, इसलिए लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया है। पहले त्रिमूर्ति नहीं डाला था, क्योंकि ब्रह्मा को देख बिगड़ जाते हैं ना। परंतु ब्रह्मा बिगड़ काम कैसे हो? बी के बाप को नहीं देखेंगे तो काम कैसे होगा? बाप कहते हैं गीता में लिखा हुआ है मन मना भव मध्याची भव। चाहे मुक्ति का व जीवन मुक्ति का दोनों वर्षा मैं दे सकता हूँ और कोई नहीं। बहुत समझने की बातें हैं। अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन करना है जरूर। दिन में भल काम करो, परंतु अमृत वेले 4 से 5 बजे तक बैठकर याद करो तो बहुत सुख फील होगा। बाबा स्वीट होम से हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऊपर से परमधाम से मीठा घर है हमारा, वहाँ से बच्चों को पढ़ाने आते हैं, फिर चले जाते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। जितना बाबा को याद करेंगे तो उतने हमारी 5 विकारों की खाद निकलेगी। जब सच्चा सोना बन जाएंगे तब पास विद ऑनर होंगे। अगर उच्च पद पाना है तो पुरुषार्थ से क्या नहीं हो सकता है। बाप फिर कहते हैं इस ईश्वरीय बचपन को भूल नहीं जाना। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। याद से ही तुम कंचन बनते हो। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते बाबा। शुक्रिया मीठे बाबा, लाख बार शुक्रिया मीठे बाबा। धारणा हम बाबा ने सुनाया है। पहला पॉइंट है किसी भी प्रकार की गफलत नहीं करनी है। 1-2 को सावधान कर बाप की याद दिलाए उन्नति को पाना है। अपने ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं है। दूसरा पॉइंट है माता पिता को फॉलो करते रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। अमृत बेले बाप की याद में बैठकर सुख का अनुभव करना है।
वरदान दिया है बाबा ने, दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। वरदान में सार दिया बाबा ने, बाप दादा का वरदान है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। तो दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रोग्राम का प्रयोग, कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ और पहले स्वयं में संतुष्ट अनुभव करो। पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो। दृढ़ संकल्प हो कि मुझे करना ही है। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के आसन पर बैठकर जैसा समय वैसी विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो, तब प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार होगा और उस संगठन की किरणें बहुत कार्य करके दिखाएंगी। स्लोगन आया है बाबा का, सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मनी है। सबकी दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मनी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति बाप दादा।